हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इट्स मी मयंक। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस पे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कैट 2020 का है और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया है। और ये क्वेश्चन एक बहुत ही आइडियल एग्जांपल है कि एक इजी के से कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से हम कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस पी and gx is equal to f of x plus 1 minus f of x minus 1 if fx is greater than equal to 0। क्या कह रहा है? if fx is greater than equal to 0 for all real x and g20 equal to 72 then the smallest possible value of b is। जिसके सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो चलिए, पहले कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। सी, जब भी कोई इस फंक्शन के फॉर्म में लिखा रहता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? ये है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में फिर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो और एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेट कर देते हैं जीरो से तो ये क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। जब एफ एक्स को हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहता है एफ एक्स हमारा दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड जी एक्स कितना कह रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। अब कह रहा है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल एक्स एंड जी20 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 72। तो अगर एफ एक्स हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है। अगर हमें एफ ऑफ मान लीजिए 20 निकालना है, इसका मतलब क्या होता है कि जहां जहां एक्स है वहां हम क्या करेंगे? 20 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा? 20 स्क्वायर प्लस ए एक्स के बदले क्या? 20 प्लस बी। तो ये कितना हो गया? 20 स्क्वायर कितना होता है? 400 प्लस 20 ए प्लस बी। तो एफ ऑफ 20 का मतलब ये होता है। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है? जी एक्स दिया हुआ है। जी एक्स कितना कह रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो हम x इक्वल टू क्या रख दे? 20। क्यों रख दे? क्योंकि हमें g20 की वैल्यू पता है। तो जब हम g20 ये कितना हो जाएगा? मतलब f ऑफ x के बदले यहां भी क्या आ जाएगा? 20। तो मीन्स 20 प्लस वन माइनस एफ ऑफ 20 माइनस वन। तो g20 कितना हो गया? f ऑफ 21 माइनस एफ ऑफ 19। एफ ऑफ 21 इक्वेशन हमारा क्या था? यहां देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी मीन्स 21 स्क्वायर प्लस 20 ए प्लस बी 21 ए होगा ना, सॉरी, माइनस एफ ऑफ 19। एफ ऑफ 19 क्या हो जाएगा? मतलब 19 स्क्वायर, एक्स के बाद क्या रख दें? 19 ए एक्स मतलब प्लस 19 ए प्लस बी। अच्छा, हमें g20 की वैल्यू पहले ही से पता है। ये कितना दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में? ये दिया हुआ है 72। मतलब जो 72 है वो किसके बराबर हो गया? इसके। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 प्लस 21 ए प्लस बी। देखिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि हमें स्क्वायर्स जो है वो अप टू 30 तक याद होने चाहिए। वैसे ये निकालना भी इजी है लेकिन फिर भी यहाँ 20 के स्क्वायर का 21 के स्क्वायर का यूज आ गया।
वैसे ही 19 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 361, मैंने माइनस ली, इसको पहले मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, 361 प्लस 19a प्लस b। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 441 प्लस 21a प्लस b माइनस 361 माइनस 19a माइनस b। अब देखिए प्लस b माइनस b कैंसिल, 441 माइनस 361 72 इज इक्वल टू, इसे माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा 80। तो 80 प्लस, अच्छा यहाँ 21a है और यहाँ 19a है, तो ये कितना हो गया 2a। तो आप देखिए 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 72 और ये 80 जो है अगर वो मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं तो कितना हो जाएगा माइनस 80 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू हो गया माइनस 8, 72 माइनस 80, और a हमारा कितना हो गया -4। मतलब हमें a की वैल्यू मिल गई। देखिए अगर वो चाहता ना तो इस लाइन को एक बार में सेंटेंस में दे सकता था, लेकिन इसे फंक्शंस के फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना वो फंक्शंस से बहुत डरते हैं यार कि फंक्शन क्या होगा, जीएक्स कैसे आ गया, एफएक्स कैसे आ गया। तो इस क्वेश्चन में उसने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस एक फंक्शन के फॉर्म में दे दिया है, लेकिन वो हमें एक लाइन देख के समझ जाना था कि हमें करना क्या है। अब देखिए तो जो हमारा एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन क्या है हमारे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये बेसिकली किसमें हो गया, अब हमें ए की वैल्यू मिल गई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी। यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कह रहा है कि देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज, अब यहाँ b की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, ये कब पॉसिबल है। तो अगर ये एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर -4x प्लस बी, अगर हम इसी की बात कर रहे हैं ना, हाँ देखिए अगर हम इसका d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहां से जो b की वैल्यू मिलेगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव है तो जो हमें b की वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। देखिए इसको अभी हम थ्योरेटिकली इसे समझते हैं, इसके बाद ना मैं आपको ग्राफिकली इसे समझाने की कोशिश करूंगा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, अगर कुछ समझ में ना आया कि अभी हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, तो आप इसके बाद यही करा करिए, डायरेक्ट d इज लेस देन, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, अगर हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ऐसे चलो मैं कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी डी क्या होती है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैसे ही अभी जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी। अगर हम इसे इक्वेट कर दें बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा d, मतलब a इक्वल टू हमारा हो गया 1, कैपिटल B हो गया हमारा -4, और कैपिटल C कितना हो गया स्मॉल b। तो ये क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी कितना है स्मॉल b। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब जो 4 -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 माइनस 4b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसे ऑपोजिट साइड ले जाते हैं, तो 4b जो है वो 16 से छोटी होनी चाहिए, तो b कितना होना चाहिए 16/4, 16/4 हो गया, मतलब तो b जो है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 4। इसको ऑप्शन दिया हुआ था मैंने इस क्वेश्चन में, मतलब ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। देखिए अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकली ये क्या कहना चाहता है।
तो जब भी कोई देखिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसका ग्राफ कैसे होता है? अगर हम इसे एक्स एक्सिस कहें, अगर मैं इसे वाई एक्सिस कहूं, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसका ग्राफ क्या होता है? ये पैराबोला के शेप में होता है। ये अच्छे से फिगर बनाने। अच्छा, इसके क्या मतलब क्या क्या केसेस बन सकते हैं? या तो ये ऊपर रहेगा, या तो वो क्वाड्रेटिक जो है, जो ग्राफ है वो इसको टच करेगा, या वो नीचे से जाएगा। ये कब? जब अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव होता है तो मतलब क्या होता है? अगर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो मतलब ग्राफ जो होता है वो ओपनिंग अपवर्ड होता है। इसलिए मैंने जो तीनों ग्राफ बनाया है वो ओपनिंग अपवर्ड बनाया, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो हमें ये तो पता था कि जो एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो तो 1 है, मतलब ऊपर की तरफ है। अब देखिए कि सी होता क्या है, तो मतलब जो ये ग्राफ है ना, अगर ये वाई एक्स को कहाँ कट कर रहा है, यही सी की वैल्यू होती है। अगर कोई ये क्वाड्रेटिक का अगर मैं मान लीजिए ग्राफ ले लेता हूं, तो सी की वैल्यू क्या होती है? इसका इक्वेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए क्या है? नेगेटिव है। इसको मैं देख के बता सकता हूँ ए नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ क्या है? ओपनिंग डाउनवर्ड है। ग्राफ क्या? ओपनिंग डाउनवर्ड। और जो ये सी है, मतलब ये कब आ रहा है? जब हमारी एक्स की वैल्यू 0 है। तो जो सी होता है ना, आप बस ये समझ लीजिए कि ये वैल्यू जो है ना, ये सी है। तो जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, मतलब बेसिकली ये बी क्या था हमारा? ये यही तो है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब जो ये बी है, मतलब ये जो क्या है? कांस्टेंट है। इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? क्वेश्चन हमारा यही था। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन में कोई रूट आते ही नहीं, तब तो ये वैल्यू इंक्रीज करते रहता। अगर ये कंडीशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्राफ देख के हम क्या कह सकते हैं कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जो है वो इस लाइन को तो कट ही नहीं कर रहा है। यहां हम क्या बता सकते हैं कि डी जो है वो क्या होता है? लेस देन 0 होता है। लेस देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन 0 है, सॉरी, ए क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसे केस में ना, ये तो बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्यों? कब कह रहा है? जब एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब ये तभी पॉसिबल है अगर जो हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो ना, वो इस तरीके से हो, मतलब वो यहाँ एक जगह कट कर रहा हो। दूसरी सिचुएशन आ सकती है कि मैं सोचूं कि यार ये ग्राफ यहीं क्यों कट कर रहा है? हो सके कि ये ग्राफ यहां भी कट करता। तो नहीं, क्या होता है, ये जो मिनिमम वैल्यू होती है ना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो किस एक्स पे होती है? एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई 2a। यहां निकालते हैं, फिर हम यहां से बता सकते हैं कि ये वर्टेक्स, ये कौन सा एक्स है? ये एक्स कौन सा है? माइनस ऑफ बी बाई 2a। तो आप देखिए जो हमारा इक्वेशन आया था वो कितना आ गया था? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी, यही तो आया था। तो यहां से अगर हम x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a करेंगे तो कितना आएगा? माइनस ऑफ माइनस 4 बाई 2। तो ये वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, x इज इक्वल टू 2। इसलिए हमने इस क्वेश्चन में डी को, और हम कहीं भी लेके जाते हैं ना, तो ये बी जो है वो मिनिमम नहीं आ पाता। इसलिए हमें इस सिचुएशन के लिए निकालना था। इस सिचुएशन के लिए हमें इस सिचुएशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? यहाँ ए जो है ग्रेटर देन 0 है, डी जो है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसी के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था, और इसीलिए हमने यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाला और उसे सॉल्व किया। तो ये
इस क्वेश्चन को मैंने एक तो मैंने थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश किया, दूसरा मैंने ग्राफिकली कोशिश किया कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। दिस इज मयंक पुष्कर, शाइनिंग ऑफ।